जमहूरियत चल पड़ी है कि नहीं। मैच जो है वो अभी तक पाकिस्तान का जो है वो भी चल रहा है। तो हम जमहूरियत के ऊपर अभी तक आप कोई एविडेंस की बात कर रहे थे जुबैर साहब कि एविडेंस आपके पास है कि 24 का इलेक्शन जो है वो ये चोरी हुआ था। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, दो तीन चीज़ें होती हैं जिससे आप यू कम टू कंक्लूजन, बिकॉज ऑब्वियसली हर हल्के का तो आपको नहीं डिटर्मिन होता। एक तो ये है कि अगर आप अपने मैं आपके चैनल की आप थी, हम पर ही थी जब 8 फरवरी का आप रात के 9:30 बजे 10 बजे की स्क्रीन दिखा दें हमें 8 फरवरी के किसी चैनल की दिखा दें, बिल्कुल किसी एक चैनल की दिखा दें, जियो की दिखा दें। नहीं, उसमें क्या था, पेशावर 1 से लेके मुल्तान पहुंच गए थे और हर जगह 90% आगे कौन था, पीटीआई आगे थी। लाहौर की 14 नशिस्तों में से इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें और उसमें जो मार्जिन था उसके बाद रिजल्ट्स रुक गए। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो है ना, आसानी क्या है, फॉर्म 45 एक टोटल कर लें आप, एक क्लास 4 के भी बच्चे को इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 देते और वो टोटल कर ले और फॉर्म 47 से मैच कर ले, किसी के मैच होंगे। और ट्रिब्यूनल का मैं बता देता हूँ कायरा साहब को, जिसमें इनकी पार्टी भी शामिल है। इलेक्शन से पहले जो रूल था वो ये था कि जी हाजिर सर्विस जजेस जो होंगे वो ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। अब इनको पता था कि हाजिर सर्विस जजेस को हम शायद कंट्रोल ना कर सकें, तो उसके इलेक्शन के 2 महीने के बाद कानून चेंज किया गया। कानून चेंज किया गया कि रिटायर्ड को, क्योंकि रिटायर्ड तो आप अपनी मर्जी से भाई भांजा जिसको भी, उसको वो तो घर में बैठा हुआ है, उसको आपने एक बेनिफिट देना है तो आपने उसको ट्रिब्यूनल में बिठा दिया। आप सिर्फ मैं चैलेंज करता हूं, आप लाहौर के 14 हल्के और इस्लामाबाद के 3 हल्के और कराची के 18 हल्कों का फॉर्म 45 मैच करके देख ले। फॉर्म 47 कायरा साहब खुद ये एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि ये हर दफा जब आके ये डिफेंड करते हैं ना कि 2013 में भी ये हुआ था भाई। अभी मगर जब हम देखते हैं ना जुबैर साहब के सियासी जमातों के एजेंडे के ऊपर ये नहीं है, पीटीआई के एजेंडे पे जब आया तो वो रिहाई आ गई, इलेक्शन चोरी होने का मामला नहीं उठाया गया जब मुज़ाकरात हो रहे थे। तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है उस जमहूरियत के बारे में जिसके बाद मैं एक लास्ट भाइयों से सर एक लास्ट चीज कायरा साहब एक लास्ट, अगर आप अभी जो है 2019 का, मैं बिल्कुल अभी इसलिए मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं कि अगर आज के इलेक्शन कायरा साहब जैसे अच्छे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो 2029 का भी कर लेंगे फॉर्म 47 और उसका तैयारी ज्यादा अच्छी करके आएंगे, उसमें गैप्स ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक, देखिए जुबैर साहब, गुजारिश है कि मैंने किसी इलेक्शन, जितने मैंने देखे, मैंने किसी इलेक्शन की फेयरनेस की बात नहीं की। मैं इस इलेक्शन को भी चैलेंज करके कहता हूं कि ये पूरा फेयर नहीं था, लेकिन इसके लिए मोहम्मद जुबैर या कमर जमान या कोई ABCD कोई बंदा बैठ के किसी प्रोग्राम में अगर अपनी जजमेंट दे देता है तो उस जजमेंट को फाइनलिटी नहीं हो सकती। सारे मुल्क का मीडिया एक तरफ खड़ा होकर कहे कि ये फाइनलिटी है तो नहीं हो सकती। फाइनलिटी का तरीकाकार क्या है कि आप जाएंगे ट्रिब्यूनल्स में, अच्छा ट्रिब्यूनल के अंदर अगर रिटायर्ड जजेस लगाए गए, पहले भी लगाए जाते थे, बहुत सारे ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस लगते हैं। अच्छा फर्ज करें कि हुकूमत ने अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए और उसके नतीजे में ये था कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी के फैसले ले लेती, तो ट्रिब्यूनल में अगर जाते और 6 महीने में ट्रिब्यूनल फैसले करते, साल में करते, मगर तो उसने एक मिनट ट्रिब्यूनल्स को रोका इन्होंने। अगर फैसले गलत आते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठी थी ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको इनको रिलीफ दे रही थी। आपकी पार्टी क्या समझती है, क्योंकि गवर्नर आपके कह रहे हैं कि 47 की ये हुकूमत है, छोटी सी बात, फॉर्म 47। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इसकी असर्टेनमेंट किसी टॉक शो में नहीं होनी, किसी जलसे में नहीं होनी, कुछ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होनी। हुआ है, क्या हुआ है, गलती हुई है, उस गलती का जब तक कोई फोरम टेस्टिफाई नहीं करेगा, अगर मोहम्मद जुबैर साहब के पास कोई कुलिया है तो ये इलेक्शन करा के देख ले। अच्छा, ये फिर ये अच्छी बात है, ये मुनासिब तो आप इनिशिएटिव लेना, आप इनिशिएटिव लेना, आप हुकूमत है, आप इनिशिएटिव लेके कहें कि ये तरीकाकार होना चाहिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो कह रहे हैं हम ले रहे हैं कहते हैं। अच्छा जुबैर साहब, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तजर्बा, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप ज्यादा आलम फाजल आदमी है, बेहतर जानते होंगे, मेरा तजर्बा ये कहता है कि उनको अपना जो जुडिशल फोरम है वो इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ आइंदा आने वाले इलेक्शंस की तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने
एनएफसी और चार्टर डेमोक्रेसी करने के बाद मगर मिफ्ता साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या फॉर्म 47 पहले से तैयार कर लेंगे। मिफ्ता साहब आप क्या कहेंगे? कोई भरोसा नहीं करेगा कायरा साहब, आप लोगों ने फॉर्म 47 पहले बना लिया। नहीं करते तो ना करो ना। तुम्हारे पास एक छोटी सी बात, मोहम्मद जुबैर, अगर आपके पास कोई कुलिया है लोगों को यकीन दिलाने का, आपके पास कोई कुलिया है कि इस मुल्क का इलेक्शन अलर्ट वाइट करके नया इलेक्शन तो करा लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड डिजाइन करना पड़ेगा। पूछ लेते हैं जी मिफ्ता साहब। सॉरी मिफ्ता साहब, गुजारिश ये है कि अब ये वाला वापस से प्रोसिक्यूट करना 1 साल इलेक्शन के बाद कि इलेक्शन मुस्लिम लीग कहीं से जीती है या हारी है या ट्राइब्यूनल में जाओ, तो मतलब ये तो सीरियसली वक्त ज़ाया करना है। आई थिंक कौम को पता है सबको कि कौन जीता है इलेक्शन। इस बात को छोड़ दें, आगे चले जाएं। ये फजूल हम बहस कर रहे हैं, मतलब ये दिन को रात कहने के लिए। अब बात यह है कि भाई आगे, और ये जमहूरियत भी नहीं है आज के दौर में क्योंकि ये बहुत बुरे हाल हैं। अब सवाल ये है कि भाई आगे किस तरह बढ़ना है, इसका सलूशन क्या है। तो पहले तो आप इकरार ये करें कि ये क्राइसिस है, ये आर्टिफिशियल क्राइसिस नहीं है। आर्टिफिशियल जो चीज़ है वो आपकी हुकूमत है। उसके बाद आप बोलेंगे यार आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए, इतना ग्रॉस बेईमानी नहीं होनी चाहिए। खान साहब ने भी जो सियासी लीडरान को एकदम वो कर दिया है कि सियासी लीडरान इनके अलावा जो है वो कोई लेजिटिमेट नहीं है, वो बात भी पीछे हटनी पड़ेगी। और बाकी लोगों को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि इमरान खान एक सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। आपस में बैठ के 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक, ये जो बातचीत पे पाबंदी कर रहे हैं, पैका लॉज वगैरह, ये खत्म करनी चाहिए। ये जो कोर्ट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, इसको रोक लें खुदारा। मतलब आप तो लेजिटिमेट भी नहीं है, लेकिन लेजिटिमेट हों तो भी इस किस्म के चेंजेस नहीं करने चाहिए। ये मुस्लिम लीग को और पीपल्स पार्टी को आखिर में दुख ही देगी ये चीजें। इनको ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं सब। तीसरी चीज है कि आपको बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि नया ईसीपी के साथ एक 1.5 साल 2 साल में नए इलेक्शन पे चले जाओ और उसके बाद इलेक्शंस को बेहतरी ले आओ। ये देखें, जो चीज़ हम फंडामेंटली नहीं समझ रहे कि जो भी हमारा सिस्टम है जिसमें फौज भी डोमिनेट करती है, बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े जिम्मेदार भी डोमिनेट करते हैं, इस सिस्टम से पाकिस्तान में कोई डिलीवरी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान एक मैं बिल्कुल इसके ऊपर सर साहब की आला बात है। हाँ। मैं मिफ्ता साहब की बात को सपोर्ट करते हुए कहूंगा, यही बात हम कह रहे हैं कि ये सब कह रहे हैं कि बैठे बात होगी ना, और यहाँ तो डिजाइन करें आइंदा के लिए कुछ चीजें इकरार करें। आपने ठीक बात सर, मियां साहब कहते हैं इस गिरोह के साथ बात नहीं हो सकती, यानी पॉलिटिकल पार्टी को वो गिरोह भी कह रहे हैं। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, बाद में वापस आप पे बात भी करूंगी। और इसके साथ साथ जो मिफ्ता साहब ने कहा कि डिलीवर नहीं करेगा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान डिलीवर, अब एक दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हम स्टेबल हो रहे हैं इकॉनमी के उसके फ्रंट के ऊपर और पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। क्या पॉलिटिकल जो कंसेंसस है उसकी बुनियाद के ऊपर, डायलॉग के ऊपर बेहतर करेगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।